Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the lesson number 8, settling the curl. Settling the curl mean लड़ाई झगड़ा हल करना, झगड़े को सुलझाना. Here is first the activity talk time. Talk time is related to a poem and here is the topic of the poem anger. एंगर मतलब गुस्सा, नाराज़गी. जैसन पुश्ड मी इनटू द वॉल. जैसन ने मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया. सोफ़ी सैड आई वॉज नॉट वेरी टॉल. सोफ़ी ने कहा कि मेरा कद लंबा नहीं है, मैं पस्त कद हूँ. एडम कॉल्ड मी अ वेरी रूड नेम. एडम ने मेरा बहुत बुरा नाम बुलाया, मुझे बहुत बुरे नाम से बुलाया. माई एंगर अपीयर्स ऑल टू सी. मेरा गुस्सा ज़ाहिर हुआ सबको दिखाने के लिए, यानी मैं सबको दिखाने के लिए मैंने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया. दिस हेल्प्स माई बॉडी यू सी. आप देखते हैं कि ये मेरी जिस्म को ताकत देता है या मदद करता है, मेरे जिस्म की मदद करता है. टू बी रेडी टू फाइट और टू फ्ली. टू बी रेडी टू फाइट लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए मदद करता है या फिर भाग जाने के लिए. यानी ये गुस्सा जो है वो मेरी मदद करता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार रहूं या फिर भाग जाऊं. अ फेस चेहरा, देयर्स रेड एंड हॉट. यानी चेहरा जो कि गुस्से से सुर्ख और गर्म हो जाता है. अ हार्ट दैट बीट्स अ लॉट. और दिल जो कि बहुत तेज़ी से धड़कता है. ब्रीथिंग शैलो एंड फास्ट. यानी सांस बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ी से और गहरी होती है. अ सिकनेस बीमारी, आई होप नॉट लास्ट. मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी. यानी जो पोइट है वो इसको गुस्से को एक बीमारी के तौर पे लेता है और कहता है कि अ सिकनेस आई होप नॉट लास्ट. बीमारी मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी. इफ़ आई एम नॉट केयरफुल. अगर मैंने एहतियात ना की, मोहतात ना हुआ. आई कुड डू समथिंग रैश. तो मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ. आई कुड डू समथिंग रैश. तो मैं गुस्से में कुछ कर सकता हूँ. लाइक गिव समवन अ ग्रेट बिग बैश. बैश का मतलब होता है किसी को मारना, कारी ज़रब लगाना. ठीक है. लाइक गिव समवन अ ग्रेट बिग बैश. मैं जैसे कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ. और किकिंग एंड हर्टिंग समवन आई नो. या मैं किसी को मार सकता हूँ, किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ. जैसे समवन आई नो, मैं जानता हूँ. ठीक है. मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ या मार सकता हूँ जैसा कि मैं जानता हूँ. एंड देन आई नो आई फील वेरी लो. और इसके बाद मैं जानता हूँ कि मुझे आई वुड फील वेरी लो, कि मैं बहुत कमज़ोर महसूस करूँगा. आई माइट इवन डैमेज समवन स्पेशल टू मी. आई माइट इवन डैमेज, मैं हो सकता है मैं किसी को बहुत नुकसान पहुंचा दूँ जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास हो. सच एज अ बूट और शू व्हेन आई किक अ ट्री. जैसे कि मेरे बूट, मेरे शूज़ हो सकते हैं व्हेन आई किक अ ट्री, जबकि मैं गुस्से में दरख्त को ठोकर लगाता हूँ या दरख्त को हिट करता हूँ. तो मैं अपने शूज़ को, अपने बूट को नुकसान पहुंचा सकता हूँ. सो लिहाजा व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम एंग्री. तो मुझे क्या करना चाहिए जब मैं गुस्से होता हूँ या नाराज़गी में होता हूँ, नाराज़ होता हूँ. आई नीड टू प्लान इट सो इट इज़ क्लियर. मुझे इसके बारे में मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, लिहाजा ये वाज़ेह है. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज. बहुत से तरीके हैं. टू काम माई सेल्फ डाउन, कि अपने आप को मैं पुरस्कून रखूँ. नो वन वांट्स टू सी माई बिग फ्रॉन. कोई भी मेरे माथे पर एक बड़ी तीवरी नहीं देखना चाहता. तीवरी बोलते हैं जो माथे पर बल आ जाते हैं. ठीक है. यानी कोई भी मेरे माथे पर बड़े तीवरी को नहीं देखना चाहता. काम एंड आई कैन काउंट टू 10.
पुरस्कून यानी पुरस्कून रहने के लिए मुझे 10 तक काउंट करना है, 10 तक गिनना है। और हाइड इन अ डेन, या फिर मुझे किसी गार में छुप जाना है। आई कैन रन वेरी फास्ट, मुझे बहुत तेज़ दौड़ना है, यानी या फिर मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, यानी मैं वहाँ से उस जगह से दूर भाग जाऊँ। सो माई एंगर वुड नॉट लास्ट, लिहाजा मेरा गुस्सा जो है वो कम नहीं होगा। आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप, मैं आहिस्तगी से और गहरे सांस ले सकता हूँ। और इवन हैव अ वीप, या फिर आंसुओं के साथ रो सकता हूँ, हत्ता कि आंसुओं के साथ रो सकता हूँ। सो आई नीड टू रिमेंबर दिस क्लियर, लिहाजा मुझे याद करने की ज़रूरत है, ये वाज़ेह है। आई डोंट वांट अदर्स टू शो मी फियर, मैं नहीं चाहूँगा या मैं नहीं चाहता कि दूसरे मुझे खौफ दिखाएं। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू सी, ये बहुत अहम है जो आप देखते हैं। टू नॉट हर्ट अदर्स, कि दूसरों को नुकसान ना दें, दूसरों को तंग ना करें। प्रॉपर्टी, माल को, और मी, या मुझे, यानी दूसरों को या माल को या मुझे तंग ना करें। ये पोइट है, ये दिस पोएम इज़ रिटन बाय डेलीपर फेरीमैन। और इसके ओरल क्वेश्चंस हैं, यानी हमें ओरली इसका आंसर करना है क्वेश्चंस का। हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम? नरेटर ऑफ द पोएम मीन्स who writes the poem, ठीक है। नरेटर ऑफ द पोएम इज डेबी पल्फेरमैन। डेबी पल्फेरमैन इज द नरेटर ऑफ द पोएम। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड जैसन, सूफी एंड एडम बिहेव विद द नरेटर? यानी जैसन, सूफी और एडम जो उसके फ्रेंड थे, उन्होंने नरेटर के साथ क्या सलूक किया? To answer this question is, Jason, Sufi and Adam behave with the narrator very badly and in a rude manner they hurt him. Okay, question number 3 है, what would the narrator do if he acted rash? नरेटर जो है, जो यानी ये पोएम को बयान करने वाला है, वो क्या करेगा? इफ़ ही एक्टेड रैश, अगर वो गुस्से में होगा। The narrator do hit or hurting someone if he in a rash. He can harm anybody in a rash. Okay, question number 4 है, how would the narrator stay calm? कि नरेटर जो है, पोइट जो है, वो पुरस्कून हालत में कैसे रहेगा? काम, इन काम, नरेटर वुड स्टे काम इन अ वे टू काउंट to 10 and or hide in a den or running away from the spot, and narrator would be calm in this manner, यानी या वो भाग जाएगा उस जगह से, या फिर अपने आप को कार में छुपा लेगा, या 10 तक गिनती गिनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू बी काम? कि पुरस्कून रहने के लिए, पुरस्कून रहना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी काम बिकॉज देयर इज़ अ पीस इन द सोसाइटी ड्यू टू कामनेस, एंड देयर इज़ many foes who are your calmness befriend with you, and there is peace everywhere in the society. Question number 6 is, if someone bothers you, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, what would you do? तो आप क्या करेंगे? If someone bothers me and what I would do, to answer this question is, if someone bothers me, I would be quiet and calm, and be silent and not answer anyone, and stay away from the sport. And this is the thing which I
done in the situation where I feel that someone bothers me. Okay, next देखते हैं. लेसन स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास प्रायर नॉलेज होती हैं. प्रायर नॉलेज होती है यानी पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं आपके पास, पहले से जो मालूमात होती हैं उनको असेस करने के लिए प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट गुड टू बी अ पीस मेकर? क्या ये यानी झगड़ा सुलझाने वाला या मुसालित कराने वाला अच्छा होता है, मुसालित कराना अच्छा होता है? यस, इट इज़ गुड टू बी अ पीस मेकर. ये यानी झगड़ा सुलझाना या मुसालित कराना बहुत अच्छा है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, डू यू लिसन एंड एक्ट सीरियसली व्हेन समबडी एडवाइजेस यू? क्या आप संजीदगी से सुनते हैं जब कोई शख्स नसीहत करता है आपको? यस, आई हैव लिसन एंड एक्ट सीरियसली व्हेन समबडी एडवाइजेस मी. जब कोई शख्स मुझे नसीहत करता है या मशवरा देता है तो मैं संजीदगी से उसे सुनता हूँ. ओके, पैराग्राफ नंबर इज़ 1, which is related to settling the culling. Okay, culling is always harmful. लड़ाई झगड़ा करना हमेशा नुकसानदेह होता है. whereas जहाँ के blessed are those, खुशकिस्मत हैं वो लोग, who are peacemaker, जो सुलह कराते हैं, जो मुसालिहत कराते हैं. peacemakers मुसालिहत कराने वाले. यानी झगड़ा हमेशा नुकसानदेह होता है और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं. हाजी उस्मान वाज अ वाइज ओल्ड मैन. हाजी उस्मान एक बूढ़ा अक्लमंद आदमी था, अक्लमंद बूढ़ा आदमी था. हु लिव्ड इन अ लिटिल विलेज, जो कि एक छोटे गांव में रहता था, नियर फैसलाबाद के, जो कि एक फैसलाबाद के एक छोटे गांव में रहता था. फैसलाबाद के एक छोटे गांव में रहता था. द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच. गांव के लोग या देहाती उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे. फॉर हिज पाइटी, उसके तकवा की वजह से, यानी उसके खौफ खुदा की वजह से. एंड सॉट हिज एडवाइस, और नसीहत लेते थे, मशवरा लेते थे. सॉट का मतलब होता है तलाश करना, लेना. ठीक है, वो मशवरा लेते थे ऑन वेरियस मैटर्स, मुख्तलिफ मामलात पर. ठीक है, वेरियस मुख्तलिफ मैटर्स, मुख्तलिफ मामलात पर उससे मशवरा लेते थे. हाजी उस्मान मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा हाजी उस्मान ने एक्टेड किया, यानी काम किया, एज आ कंसिलिएटर, मुसालिहत के तौर पर, मुसालिहत करवाने वाले के तौर पर, टू सेटल कल्स, लड़ाई झगड़ा हल करने में. यानी बहुत दफ़ा हाजी उस्मान ने बहुत दफ़ा लड़ाई झगड़ा हल करने में एक मुसालिहतकार का रोल अदा किया या मुसालिहत का काम किया. वन डे, एक दिन, हाजी उस्मान वाज सिटिंग आउटसाइड द मस्जिद. हाजी उस्मान मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था. व्हेन ही हियर, जब उसने सुना, अ नॉइस, एक शोर, इन द डिस्टेंस, फासले पर. जब उसने फासले पर एक शोर सुना. इट सीम्ड लाइक अ फाइट, ये एक लड़ाई मालूम होती थी. बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान. ये दो लोगों के दरमियान एक लड़ाई मालूम होती थी. एज ही अप्रोच्ड, जैसे ही वो पहुंचा, अप्रोच्ड मीन पहुंचना. एज ही अप्रोच्ड, जैसे ही वो पहुंचा, ही सा टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा. एंग्रली आर्गुइंग, जो कि गुस्से से लड़ रहे थे या गुस्से से एक दूसरे के साथ तकरार कर रहे थे. एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे. हाजी उस्मान क्विकली रिकग्नाइज्ड, हाजी उस्मान ने जल्दी से पहचान लिया. द टू मैन, दो आदमियों को जल्दी से पहचान लिया. एज हारून एंड सलमान, हारून और सलमान के तौर पर पहचान लिया. टू ऑफ हिज नेबर्स, दोनों इसके हमसाए थे. ओके, पैराग्राफ नंबर 1 में वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं. वाई डिड द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हाजी उस्मान, के देहाती जो हैं वो हाजी उस्मान की रिस्पेक्ट क्यों करते थे, इज़्ज़त क्यों करते थे. द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हाजी उस्मान
बिकॉज ऑफ हिज पाइटी एंड हिज गुड डीड्स, यानी उसके अच्छे माल और खौफ खुदा की वजह से उसकी इज़्ज़त करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, पैराग्राफ नंबर 2 इज़, ऑन सीइंग हाजी उस्मान को देखते हुए वन ऑफ द विलेजर्स, एक देहाती, सेड टू हिम, उसे कहा, एक देहाती ने उसे कहा, हाजी साहब, दिस मैन हैव अ डिस्प्यूट बिटवीन देम, इन आदमियों के दरमियान एक झगड़ा है, एक तनाज़े है। सलमान हैज़ एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड, सलमान ने हादसाती तौर पर तबाह कर दी, सम ऑफ हारून्स क्रॉप्स, हारून की कुछ फसल को हादसाती तौर पर तबाह कर दिया है, बाय ड्राइविंग हिज ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर को चलाते हुए, थ्रू हारून्स फील्ड्स, हारून के खेतों में ट्रैक्टर को चलाते हुए उसने हारून की फसल को हादसाती तौर पर तबाह कर दिया है। नाउ बोथ आर फाइटिंग एंड आर्गुइंग, अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और तकरार कर रहे हैं। ईच ऑफ देम ब्लेम्स, दोनों में से हर एक इल्ज़ाम लगाता है, द अदर, दूसरे पर, दोनों में से हर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। प्लीज़ हाजी साहब, मेहरबानी करके हाजी साहब, डू समथिंग, कुछ करें, टू एंड देयर कल्स, इनकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने में कुछ करें, अदरवाइज, वरना, देयर माइट बी अ ब्लड शेड, जहाँ पे कोई खून खराबा हो सकता है। हाजी उस्मान जानता था, हाजी उस्मान ने जाना, दैट इन ऑर्डर टू बी जस्ट, के मुनसिफ होने की सूरत में, ही वुड हैव टू लिसन टू दैम, उसे उन दोनों को सुनना पड़ेगा, बोथ इन टर्न, यानी उन दोनों को बारी बारी सुनना पड़ेगा। ओनली देन, सिर्फ फिर ही कुड अराइव एट द फेयर पॉइंट, वो किसी मुनासिब नुक्ता नज़र पर पहुंच सकता है, या वो किसी एक मुनासिब नुक्ते पर पहुंच सकता है। ही इंस्ट्रक्टेड सलमान, उसने सलमान को हदायत की, टू स्टे क्वाइट, कि वो खामोश रहे, वाइल हारून एक्सप्रेस हिज ग्रीवेंस, ये वाइल, जबकि हारून बयान करे, हिज ग्रीवेंस, उसकी, यानी अपनी शिकायत या नाराज़गी जब तक बयान करे, तो उसको सलमान को हदायत की कि वो चुप रहे। देन आस्क्ड, उसने पूछा, हारून टू एक्सप्लेन द मैटर ट्रूथफुली, उसने हारून से पूछा कि वो मामले को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बयान करे। ओके, इन पैराग्राफ नंबर 2, here is the while reading question. Why did Haji Usman do to be a just? What did Haji Usman do to be a just? यानी हाजी उस्मान को मुंसिफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो क्या करता है, मुंसिफ रहने के लिए वो क्या करता है। he wanted to listen both of them, and so wanted to be a just, he wants to listen both of them, यानी वो मुंसिफ रहने के लिए दोनों को सुनना चाहता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, पैराग्राफ नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे हम उसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। लेट्स टू राइट नाउ। हियर आर डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 1 and 2। पीस मेकर मुसालहत कराने वाला, सुलह कराने वाला, यानी लड़ाई झगड़े को हल करने वाला। क्वारलिंग, लड़ते हुए। ब्लेस्ड, खुश नसीब। पाइटी, तकवा, यानी खौफ खुदा रखने वाला। सॉट, तलाश किया। सी की सेकंड फॉर्म है सी की सेकंड फॉर्म सॉट, ठीक है, तलाश किया। मैटर्स, मामलात। कंसिलिएटर, मुसालहत कराने वाला, लड़ाई झगड़ा हल करवाने वाला। कंसिलिएटर, मुसालहत करवाने वाला। कर्ल्स, लड़ाई झगड़ा। डिस्टेंस, फासला। फाइट, लड़ाई। अप्रोच्ड, पहुँचे। एंगरली, गुस्से से। आर्गुइंग, दलाइल देते हुए। रिकग्नाइज्ड, पहचान लिया।
नेबर्स हमसाए, डिस्प्यूट झगड़ा, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, डिस्ट्रॉयड तबाह किया, ब्लेम्स इल्ज़ाम देता है, ब्लडशेड खून बहा, खून खराबा, फेयर पॉइंट मुनासिफ नुक्ता, कोई भी मुनसिफाना नुक्ता या मुनासिब नुक्ता, रिस्पेक्टेड मुअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम, क्वाइट खामोश, एक्सप्रेस्ड बयान किया, ग्रीवेंस राजगी, ट्रूथफुली ईमानदारी से। तो ये हमारे पास मीनिंग हो गए और we will do the next paragraph tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget press the bell icon button so you don't miss your new notification of new lesson. And remembers me in your prayer and prayers, and be happy, stay blessed. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.